यह है राजा आदित्य सेन का दरबार, जहां हर दिन न्याय होता है। देखिए कैसे राजा अपनी गद्दी पर बैठकर आम जनता की बातें खुद सुनते हैं और तुरंत फैसला सुनाते हैं। यही था उनका इंसाफ का तरीका। लेकिन हर राजमहल में एक साया होता है, राजा का भाई सूर्यसेन, जो मुस्कुराता तो था पर दिल में साजिशें पल रही थीं। रात के अंधेरे में अपने सलाहकारों संग वो रच रहा था धोखे की कहानी। एक मासूम बच्चा शाही कपड़ों में मगर अकेला, उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो रो रहा था, डर से कांप रहा था, पर उसकी कलाई का सोने का कड़ा उसकी असली पहचान छुपा नहीं सका। सच्चे इंसान कभी छूटते नहीं। और उसी घड़ी एक साधु वहां पहुंचा। उसने उस बच्चे को देखा और पहचान लिया कि यह कोई आम बालक नहीं। उसके हाथ का स्पर्श मानो जीवन भर का सहारा बन गया। सालों तक वह बच्चा अब विवेक उस साधु से सीखता रहा, तलवारबाजी, धनुष विद्या और सबसे जरूरी सच्चाई का रास्ता। वह अब तैयार था अपने भाग्य का सामना करने के लिए। विवेक अब बड़ा हो चुका था। जब वह वापस अपने राज्य आया तो देखा भ्रष्टाचार और अन्याय ने जड़ें जमा ली थीं। लेकिन वह चुप नहीं रहा। उसने तय किया कि अब कुछ बदलना होगा। राजा के सामने खड़ा एक युवा पूरे आत्मविश्वास से न्याय की बात करता है। उसकी बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है और राजा सोच में पड़ जाता है, क्या ये वही बेटा है जिसे हमने खो दिया था? और तब राजमाता सामने आती है। वो कांपते हाथों से विवेक का चेहरा छूती है। उनकी आंखों में आंसू हैं। उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। एक मां की ममता ने सब कुछ पहचान लिया। सत्य छुपता नहीं। राजा ने सबके सामने सूर्यसेन को बुलवाया और वही सवाल पूछा, जो भाई का न हुआ क्या वो राज्य का होगा? और फिर फैसला सुनाया, विश्वासघात की सजा, जेल। अब समय था नई शुरुआत का। राजा ने सिंहासन अपने बेटे विवेक को सौंप दिया। फूल बरसने लगे, जनता तालियां बजा रही थी और एक नया युग शुरू हुआ जहां न्याय, सच्चाई और सेवा सबसे ऊपर था।